तो गाइस स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल विशाल जॉन टेक पर। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज एक ऐसी खास वीडियो लेके आया हूं और आज उस वीडियो का बेनिफिट मैं आज आपको बताऊंगा क्या होने वाला है, क्योंकि जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूं वो आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप यूट्यूबर हैं। आपने देखा होगा अभी तक हम लोग यूएस का जो टैक्स फॉर्म थे वो फिल करते थे, बट अब हमें एक और सिंगापुर का टैक्स फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो लोग न्यू हैं या फिर जिन्होंने पहले एक यूएस का भर लिया है तो उनको खाली सिंगापुर का भरना पड़ेगा, और जो न्यू यूट्यूबर जिनका भी चैनल मोनेटाइज हुआ तो उन्हें दोनों फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको वो चैनल जो है फॉर्म भरना पड़ेगा अपने चैनल के लिए, तो आप उससे पेमेंट मिल पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आईपैड पे दिखा रहा हूँ, आप जिस पे चाहो कर सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, आई टैब पे, जिस पे चाहो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है अपना कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड जो भी हो, जो भी आप यूज कर रहे हो ब्राउजर वो यूज कर सकते हैं। क्रोम हो गया, सफारी हो गया, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे सफारी पे जैसे ऑन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको adsen.com खोल लेना है। ठीक है, एडसन खोलने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे, मैं आपको जैसे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको जो सिंगापुर का टैक्स फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एड टैक्स इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड टू 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट लेंगे इसमें जो लिखा हुआ है एक्सेप्टेड टाइम्स। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो सेलेक्ट फॉर्म पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक इंटरफेस, एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे लिखा आ गया, देखिए सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी तो ही आपको यहाँ से पैसा मिलेगा। पहले खाली यूएस का फॉर्म भरने से आपको पैसा मिल जाता था, बट आपको अब सिंगापुर का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस टाइप, आपका किस तरह का बिजनेस है। ठीक है, कॉर्पोरेशन है, इंडिविजुअल है, ठीक है, पार्टनरशिप है, ट्रस्टेड है, अदर है, बट है बहुत सारे ऑप्शन। मैं आपको यही रेफर करूंगा कि आप सेकंड वाला इंडिविजुअल वाला ही इसमें डालिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है डू यू हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन सिंगापुर, क्या आपका एस्टेब्लिशमेंट परमानेंट है, यस और नो। तो हम यहाँ पे नो डालेंगे बिकॉज वी आर इंडियंस। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आर यू रजिस्टर्ड फॉर सिंगापुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको नो कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे यूनिक एंटिटी नंबर। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नजर कोई ऐसी नीड नहीं है कि आपको डालना ही है, ये वैसे भी एक ऑप्शनल है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे लिखा आता है टैक्स एम्पिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू एलिजिबल फॉर टैक्स एम्पिटेशन। तो अगर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, यस के बाद क्या है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है सेलेक्ट टैक्स रेजिडेंसी, कंट्री और रीजन। अगर आप इंडियन से या फिर कोई और कंट्री के तो आप वो यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप अपनी कंट्रीज चेंज कर सकते हैं, बट हम इंडियन से, अगर आप इंडियन हो तो आप यहाँ पे खाली इंडिया सेलेक्ट करना। फिर यहाँ पे आ रहा है प्रूफ ऑफ टैक्स रेजिडेंसी, मतलब यहाँ पे आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ में यहाँ पे आपको खाली पैन कार्ड अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट टाइप डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले अदर डॉक्यूमेंट्स। तो अदर डॉक्यूमेंट्स में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कौन कौन सी फाइल आप इससे मैच कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। पहले है पीडीएफ है, पीएनजी है, जेपीईजी है, और जो है वो 50 MB, मतलब 50 MB से कम की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपलोड पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप लाइब्रेरी में से उठाना चाहते हो या फिर डायरेक्ट फोटो लेना चाहते हो या फिर चूज अ फाइल। मतलब अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप पीडीएफ के लिए चूज अ फाइल कर सकते हो, और आप गैलरी में से उठाना तो आप इस पे से डायरेक्ट ऐसे क्लिक करके इसको डन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है डज दिस डॉक्यूमेंट्स हैव एन एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं नो, क्योंकि पैन कार्ड की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। तो हम यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे एक और इंटरफेस आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ गया योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैव बीन सबमिटेड। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया एक्सेप्टेड हो चुका है मेरी जो यहाँ पे मैंने टैक्स भरा है, और मेरी मेल आईडी पे भी और आप लोगों की मेल आईडी पे भी इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, योर टैक्स इन्फो हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टैक्स जो है एक्सेप्टेड हो चुका है। बट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है रिव्यू में है। ठीक है, स्टेटस जो है रिव्यू में दिखा रहा है, थोड़ी बहुत देर में आप देखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है रिव्यू मेक टाइम अप टू 7 बिजनेस डेज, यू विल रिसीव एन ईमेल व्हेन योर टैक्स इज एक्सेप्टेड। आपको 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगा कि आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है क्या वो एक्सेप्टेड अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको अप्रूव लिखा आ जाएगा।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था वो मैंने आपको दे चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ आती, प्लीज आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना गाइस, और चैनल पर नहीं आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ओके टाटा, बाय बाय।